अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। अदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है क्योंकि वो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो आपके बड़े फेवरेट हैं। तकरीबन हर रोज ऑलमोस्ट एवरी डे आप उनको जरूर अपने टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको बड़ी मजे मजे की चीजें दिखाते हैं। तो आप आज का एपिसोड यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। जनाब एक रिसर्च मैंने की जिसमें यह सामने आया कि जो टोमेटो केचप है जो कि अब हर घर की जरूरत है, हर रेस्टोरेंट की जरूरत है, हर जगह बच्चे बूढ़े बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टोमेटो केचप जो है वो दवाई के तौर पे यानी मेडिकेशन के तौर पे सामने आई थी। और फिश का टोमेटो केचप बनता था। वेल दैट वाज नॉट टोमेटो केचप, दैट वाज जस्ट केचप। और उसके साथ मशरूम का केचप बनता था। फिर बाद में उन्होंने जायके के लिए टोमेटोज ऐड किए उसमें, और टोमेटोज वो एंटीऑक्सीडेंट्स में होते हैं तो उसको और बेहतर बनाने के लिए कि दवा जो है वो काम आ सके। लेकिन अब देखिए वो दवा का सिर्फ तो खत्म हो गया, अब रह गई है केचप सिर्फ और सिर्फ जायके के लिए। तो कभी कभी कुछ चीजें बनाई किसी और चीज के लिए जाती है लेकिन इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होती है। ये भी सबकी किस्मत की बात है कि किस लिए इस्तेमाल हो रही है। बट एनी हाउ जनाब, ये एक छोटी सी हमारी रिसर्च है जो आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, बुलाएंगे अपने दोनों फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट्स को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और बगैर किसी इंतजार के हमारे आपके बहुत प्यारे सेलिब्रिटीज यहां मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारी बहुत ही सुपर टैलेंटेड कितना छोटा लफ्ज है, मैं कोई और लफ्ज, सुपर डुपर टैलेंटेड, ये भी छोटा लफ्ज है ना यार। इतनी जबरदस्त हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, हमारी प्यारी, प्लीज वेलकम हिना दिल पजीर। How are you? I'm alright, खैरियत से? तशरीफ रखिए। फिट है? ऑल गुड? बिल्कुल। ऑल सेट? All set. हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। काफी अरसे से ऐसी लगती हैं आप, मतलब ना आगे पीछे कुछ मूव नहीं हुआ कुछ भी। हाँ। क्या वजह है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मसलन फैसल कुरैशी, हिना दिल पजीर और दो नाम और लो। बुशरा अंसारी, ठीक है। और इफ़त उमर। अरे यार क्या बात, there's a long list। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हो और जाहिर है हमारे जो यहाँ पे आपके साथी जो हैं, और वो भी एक ब्रिलियंट अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूं कि वो इतना मजीद जबरदस्त उनके अंदर खजाना है अगर उनसे काम कराया जाए, और लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके साथ हमेशा देखते हैं बुलबुल में तो और भी जबरदस्त लगते हैं हमेशा। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली नबील। तशरीफ रखिए जनाब, वेलकम। थैंक यू। खैरियत से हैं? बेहतरीन, आप बताएं। बिल्कुल जबरदस्त। अब बड़े कूल डूड लग रहे हैं यार आप तो आज, मतलब। अच्छा, आपने क्या समझा सिर्फ आप लग सकते हैं? नहीं, मैंने तो ये समझा ही नहीं है, ये तो मैंने समझा ही नहीं है। लेकिन जरा हम एक्चुअली आपको देख देख के ना, आप दोनों को वो बुलबुले में एक अलग तरह की आदत पड़ गई है। तो वो हमेशा एक्सपेक्ट ही हो रहा था कि आगे से कॉमेडी का कोई जुमला आएगा। नहीं, वो लोग भी यही समझते हैं। लोग भी ऐसे मिलते हैं आपसे? बाहर जो लोग हैं वो ये समझते हैं, तो उनको बताया जाता है कि भाई इसके बड़े पैसे लेते हैं। अच्छा, ये भी है। नहीं, वैसे ही कभी पब्लिक में होता होगा कि आप लोगों से लोग मिल रहे हैं और वो आपको देख के बिला वजह मुस्कुरा भी रहे हैं, हाँ। हंस भी रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट करें कि यार ये हंस क्यों नहीं रहे आगे। सबसे पहला रिएक्शन जो होता है लोगों का वो स्माइल है। हाँ। एंड मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है। हाँ, ये ब्लेसिंग है। हाँ? तीन साल का बच्चा अगर आपको देख के स्माइल देता है तो मुझे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। इट्स ब्रिलियंट। अच्छा, वो बच्चों का कंटेंट तो यहाँ पे क्योंकि होता नहीं, लेकिन बुलबुले इज वन प्रोजेक्ट जो कि हर बच्चा, या हमारे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं वो मोस्टली अंग्रेजी चीजें आजकल के बच्चा होते हैं स्कूल में। वो बड़ों के का सिटकॉम था, हाँ, लेकिन वो बच्चों ने दे वॉच बुलबुले एंड व्हेनेवर दे गेटिंग बोर्ड दे वो लगा लेंगे बुलबुले, देखते हैं। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले एक खातून मिली तो शादी पे, तो अच्छी, उनकी कोई 80 साल उम्र थी, तो मुझे बुला के कहने लगी कि बेटा इधर आओ, मैं बताऊं तुम्हारा ड्रामा कितना कामयाब है कि मैं 80 साल की हूं और मेरी पोती 5 साल की है,
हम दोनों मिलके देखते हैं। वाह यार, ये है ना, ये कितनी प्यारी बात है। अच्छा एक चीज, आप लोगों ने दोनों ने, ये दोनों सवाल है, कभी ये सोचा था इस फील्ड में, आपने तो बहुत सीरियस काम किया, बहुत ज्यादा, और आपका एक पूरा करियर का एक जो स्टार्ट है और फिर उससे आगे कितने साल, मोर देन 10-15 years, यू जस्ट डन सीरियस वर्क, आपने कभी सोचा था कि मैं कॉमेडी में इतना ज्यादा क्लिक हो जाएगा? कभी भी नहीं। आपने सोचा था कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना कभी मैंने कोई स्ट्रगल की इसके लिए। हाँ, मशहूर होने के बाद स्ट्रगल्स शुरू हो गई, वो एक अलग बात है, बट सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं। मुझे तो सच्ची बात यह है कि मेरी क्योंकि अपनी प्रोडक्शन थी तो मुझे पैसे बचाने थे उसमें। ठीक है, और आपने खुद कासिम आपको कासिम बना दिया। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताएं, ये पहले भी बहुत लोग सवाल कर चुके हैं, मैं इस चीज के बारे में पहले बात करूं कि आप दोनों को जब लोग देखते हैं तो दे सी यू टुगेदर एंड ऑब्वियसली दे वांट टू टॉक अबाउट दैट कॉमेडी प्ले। आपकी जो वो आपने अपना कैरेक्टर बनाया, वो चलना और वो पता है ऐसे मुझे लगता है कि जब भी मैंने नबील के साथ कॉमेडी कोई भी की, या बुलबुले, या इससे पहले एक वो मेरे मोहल्ले की लड़की, बंस रोड की नीलोफर, एक बंस रोड की नीलोफर, एक केमिस्ट्री थी जो अनसीन थी और बिल्ट हो गई थी। तो मुझे जब भी मैं नबील के साथ सीन में खड़ी हुई होती हूँ, कई दफा तो इसके जेस्चर पे मुझे हंसी आ जाती है, कई दफा ये खुद हंस रहा होता है, तो वो एक केमिस्ट्री है अल्लाह की तरफ से। जबरदस्त है। अच्छा, क्योंकि हिना का क्रेडिट ये है कि कैरेक्टर ऑब्वियसली लिखा तो होता है, लेकिन उसको जो बनाना होता है, वो तो एक एक्टर की इनपुट है, हर आर्टिस्ट नहीं कर सकता ना, नहीं कर पाता। लेकिन ये कि मोमो का कैरेक्टर अली इमरान ने लिखा भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन ये कि हिना की अपनी एफर्ट भी बहुत ज्यादा थी, तो वो सारी मिल, और मेरा ख्याल है इट्स टीम वर्क, तो कामयाब भी इंसान इसी तरह होता है कि टीम वर्क चलता है। क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ये मुश्किल हुई है, अब जैसे आपने बोला कि कामयाब होने के बाद स्ट्रगल शुरू हो गई, दूसरा काम क्योंकि आप लोगों का कम नजर आता है अब, यानी मैं आपको बुलबुले और 2-3 और सिटकॉम्स में ज्यादा देखूंगा और सीरियस काम में नहीं देखूंगा, क्या वो ऐसा है कि आपने खुद डिलिबरेटली सोचा कि आपको तो मैंने देखा बहुत सीरियस आप काम कर रही होती हैं, लेकिन समहाउ आपका कॉमेडी इतना हावी है लोगों को, लेकिन तमाम आपकी कैरेक्टर्स जो कुदूसी से आपके बेवा के हैं वो भी सारे तो उसमें सीरियस भी थे, बट देवर कैरेक्टर्स वो लोगों को याद हैं, बट आपको दोबारा ऑफर सीरियस काम नहीं होता या आप खुद नहीं करना चाहते? यार एक अरसा तक तो मैं क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था तो मैं कर नहीं पाया। सही। तो मुझे और थोड़ा सा मैंने, क्योंकि शुरू में जब शुरू का एक कमेंट मिलता था कि यार अच्छा लगता है, जब मैं नया नया आया था 92-91 में, तो मुझे लगा यार ये कोई मजे का कमेंट नहीं है, तो मुझे बड़ी कोशिश एफर्ट करने लगा कि यार ये काम, ये कमेंट आना चाहिए, मतलब ये अच्छा लगता नहीं, काम अच्छा लगता है, स्किल की तारीफ हो ना, सिर्फ लुक्स चाहिए। मेरा आप मैं जो भी हम सब हैं वो एक पैकेज, अल्लाह का दिया हुआ पैकेज, बिल्कुल सही है, तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है। सही। तो वो हमारा ये एफर्ट है कि हम कितनी एफर्ट करते हैं। तो मैंने बड़ा सीरियस काम किया, जो भी मैक्सिमम किया, जैसा भी किया, लेकिन सीरियस काम किया। तो उसके बाद मुझे लगा यार ये जब मैंने शुरू किया तो उसके बाद मुझे लगा थोड़ा रिलीफ मिल गया। अच्छा बीच में मैं थोड़ा सा हूँ, जैसे 2003 में मैंने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ के डायरेक्शन में चला गया था। बिल्कुल, आई रिमेंबर यू डायरेक्टेड अ फ्यू प्लेस, एक वादा मैंने सीरियल किया था, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छा सीरियल, मतलब दोबारा डायरेक्शन पे आए। नहीं, फिर मैंने एक दो अफसाने मंटो को किए, उस वक्त चैनल चलता था इंडस, तो बंद हो गया उसके लिए। तो उसके बाद मुझे लगा जब ये मैंने कॉमेडी की तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा जरा नर्व्स जो हैं वो इससे थोड़ा सा इजी हो गई, क्योंकि आप सेट पे एंजॉय कर रहे होते हैं ना। वो सेट की बात तो खास कर वो बुलबुले तो किसी ने देखा नहीं जो हम एंजॉय अच्छा जो आपको अच्छा उसमें, क्योंकि हिना, महमूद साहब, फिर हमारा जो डायरेक्टर राना रिजवान अजमत साहब, और हम तीन, आयशा जरा थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर है, वो रहती भी जरा सीरियस है, तो बल्कि कुछ अगर सीन्स में ऐसा हो जाए कि कोई, कई दफा तुम खुद आर्टिस्ट हो, तुम्हें अंदाजा है कि कई दफा कोई क्यों फनी हो जाए तो आपसे हंसी रुकती नहीं है, है ना? तो हमारा भी कई दफा ऐसा हो जाता है। तो उसमें अब तीन लोग जो है ना वो एक दूसरे का चेहरा देख के हंस पड़ते हैं, फिर वही आए, फिर आए। तो अब हम में चौथा बंदा जो है ना वो बिल्कुल डेड सीरियस होता है, तो हम और उसकी सीरियसनेस देख के फिर हंसी आ जाती है कि भाई ये क्यों इतना इसको क्या हो गया? नहीं, वो हम आयशा से कहते हैं, आयशा तुम्हें हमारी कॉमेडी मेरा ख्याल पसंद नहीं है। कहती नहीं यार टेक कर ले। आयशा ने कहा नहीं मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की कॉमेडी, काम करे, आई डोंट गेट दिस।
शुरू में तो मेरी जिंदगी अजाब की हुई थी हाँ, कि ये तुम मुझसे करवा क्या रहे हो यार, ये क्या है। और मैं एक दिन चिढ़ के बैठा हुआ था, आपको पता प्रोडक्शन इटसेल्फ बड़ा पेनफुल काम है। बहुत ज्यादा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आशा तुम ना, एक दिन मैं तुम्हें बताऊं, ये बात है शुरू की, अभी हिना इन भी नहीं हुई थी उसमें, 14वां 15वां 16वां एपिसोड होगा। तो मैंने कहा आई एम गिविंग यू माई वर्ड, ये एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी, ऐसी तब के मैंने कहा था। ऐसी आह निकली दिल से कि वो क्या? मैं आयशा के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहा था, एक मेले का सीक्वेंस था और हम किसी गांव में थे, तो वहां पे आयशा का नाम नहीं उनको मालूम था, खूबसूरत नाम मालूम हाँ, था, और हमारी वैनिटी के बाहर जो जितना रश था वो ये शोर मचा, अंदर खूबसूरत है, अंदर खूबसूरत है अंदर। तो मैंने कहा यार देखो आयशा, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार, जबरदस्त। अच्छा आप बताएं, आपकी जर्नी, आपने जब शुरू किया पहला काम क्या था आपका? वंश रोड की नीलोफर। ठीक है, that was your first। और क्या, मुझे बुखार चढ़ गया, इधर से नबील आ रहे हैं, उधर से महमूद साहब आ रहे हैं, वहां आप तो पर पहले- खड़ी पहले- नहीं उसमें ये- आबिद अली साहब, यार आप बताएंगे, ये पहले दिन से इतनी नहीं, ये पकी हुई आर्टिस्ट है? नहीं यार नहीं। इनका हमने कभी कोई नहीं, ऐसा पकी हुई नहीं, अंदर तो ऑब्वियसली टैलेंट तो इसका था यार, लेकिन नहीं बहुत आपने शुरू से नहीं, अच्छा आई किया। वाज सो रॉ, मुझे याद नहीं हो रहा था, ऊपर से इन सब की इतनी ज्यादा एनर्जी देख के ना, सबसे बड़े ज्यादा बड़े काम इसका था आबिद अली साहब के साथ। अच्छा 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 वो आबिद साहब तुम्हें हाँ, मुझे तो बिल्कुल, बुखार बिल्कुल, चढ़ गया लेके- था उनको देख के कि Really? कितने बड़े आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा मेरी अभी इससे दोस्ती नहीं मुलाकात, मैंने देखा, मैंने उससे पूछा मजहर मोइन से, मैंने कहा मजहर ये कोई नई आर्टिस्ट है? हाँ। तो उसने कहा हाँ यार ये अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि नया है तो वो एक टीवी की ट्रेनिंग बस नहीं होती है, टैलेंट मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कैमरा रखा किधर है। तो याद करने का थोड़ा सा हो रहा ये है तब भी obviously। बहुत सी लड़कों को नहीं पता चलता कहाँ है। मैं कहता हूँ बैक करके सीन नहीं करो यार वो कैमरा। हाँ। अच्छा लेकिन फिर हाउ डिड यू कम इन दिस फील्ड जनाबा, कैसे अब? एक प्ले था बबल्स जो फसी ने लिखा था, तो उसमें कोई नौकरानी का कैरेक्टर था, वो नौकरानी आई नहीं थी, वो मैंने कर दिया, थोड़ा सा 1-2 सीन थे, तो नहीं, वो तो फसी आपके दोस्त थे उस वक्त नहीं, अच्छा अब है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये कौन सा कैरेक्टर है, तो मैंने लिखा ही नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं यही बंच रोड की नीलोफर मैंने इनसे करवाना है, तो फिर उन्होंने हाँ, मजहर और बहुत, फसी ने और वो दोनों- रोल बहुत बड़ा रोल था बंस रोड की नीलोफर का, और वो थ्रू आउट मैक्सिमम आबिद साहब के साथ था। वाह और लेकिन मैंने फिर 2-4 she- मरतबा डायरेक्टर से बदतमीजी करने की कोशिश की कि ये मुझे ना निकाल दे किसी कर हुआ नहीं। हाँ नहीं, लेकिन वो जब आया तो शी डिड हाँ बट दिस इज योर ब्रेड एंड बटर नाउ। अब तो आप मतलब इसके थ्रू ही आपने अपनी वो पहला मेरा डेब्यू प्ले था, और उस पहले प्ले पर मुझे कारा इंटरनेशनल अवार्ड मिला। वाह वो क्या बात है यार, क्या बात। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट अवार्ड आई गॉट। ओ फर्स्ट एंड लास्ट, वो स्ट्रगल शुरू हो गई फिर। अब समझ, बेसिकली कारा बंद भी हो गया, उसके बाद हुआ नहीं, हुआ हाँ ये भी हुआ है, नहीं है। लेकिन और भी तो अवार्ड्स हो रहे थे। लेकिन वो अवार्ड कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप वो सोप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नहीं मिलता, और बड़े ऐसी चीजें होती है ना उसमें, तो वो हाँ अब हम लाइव वो जो लाल साबन वाले लोग हैं वो इस बात में क्या मतलब है? लाल साबन वाले लोग, किस बात में मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई सफेद साबन हम नहीं खरीदते थे बचपन में, लाल साबन इस्तेमाल करते थे, तो हमें कैसे अवार्ड मिलेगा? अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको, वैसे तो हमें इतने मुझे आपके कैरेक्टर्स याद हैं क्योंकि हमने रिपीट में भी आपके काम बहुत देखा हुआ है, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर लगा कि यार ये मेरा बड़े, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस कैरेक्टर दैट आई डिड? सारे पता है, एक तो जब तक आपको उस कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं होगी आप परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, जब तक आप उसका मजा नहीं लेंगे। तो मैंने जो भी कैरेक्टर किया, लेकिन ये मेन कुद्दूसी साहब की बेवा का जो कैरेक्टर था ये मुझे बहुत पसंद है, इसको परफॉर्म करने में भी मुझे बड़ा मजा आता था। यार क्या टोन थी भी, मैं पिछले दिन एक क्लिप देखा था, वो आप रिश्ता लेने बद्दो आप और वो सारे रिश्ता लेने बैठे थे, तो मेन माँ का क्या एक लाइन कुछ बोल दे उसी टोन में, कोई बात बोल दे जरा। अब जिद करे तू बड़ा रजील लौंडा है। यार कब उसमें मुझे इनका एक और वो कैप पहन के लड़का बनती ना, ऐसे ऐसे करती लड़का बन के, हल्की हल्की दाढ़ी रखी, मुझे वो हनीफ राजा होते हैं हमारे, मुझे वो ऐसे उनकी बिल्कुल विजुअली वैसी, मैंने उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया था। अच्छा आपने शुरू के साथ किया था पहला प्ले आपने पीटीवी पे? मेरा सीरियल जो था वो मैं और रेशम दोनों का स्टार्ट था। दिन बहुत जबरदस्त प्ले था। सलीम शेख भी था क्या नहीं उसमें? नहीं 92 नहीं, अंदलीप थी
नहीं अच्छा। रेशम, माई सेल्फ और एक दो लोग नए, महबूब अख्तर साहब, बिंदिया थी, कबीर खान साहब थे, अफजाल अहमद साहब थे, ओके, और अजाइब उनका वो खाना बड़ा में क्या हिट रोल था। अच्छा काम किया। सुहेल साहब का, अगर तुम्हें याद हो, अंदाजा करो, जरा बोलते हैं अच्छा, यस ऑफ कोर्स, अंदाजा करो, ऐसे करके बहुत अच्छा। अजाइब, ओ यार, मिशी खान और आप, यार क्या प्ले था। इकबाल अंसारी साहब, इकबाल अंसारी, नूरुल रज़ा, क्लासिक प्ले। इतने अच्छे क्लासिक प्लेज नबील ने किए हैं, उफ, बहुत अच्छे। आई थिंक यू वेरी फॉर्चुनेट कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और अच्छा काम। नहीं, मैं स्टार्ट अयूब खावर, देन तारिक जबील, काजिम पाशा, फिर इकबाल अंसारी। ये हमारे इंस्टीट्यूट तो यही थे, हम कौन सा किसी एकेडमी से पढ़ के आए थे, यही हमारे इंस्टीट्यूट थे, इन्हीं से सीखते थे, इन्हीं से पता चलता था। लेकिन ये कि फिर वो, ये मुझे अच्छी तरह याद है यार, खावर साहब ऐसी क्लास करते थे, इसी तरह के स्टूडियो में से टॉक बैक होता था, वो ऊपर से आवाज आती थी, 150 बंदे के सामने शटअप कॉल आती थी, क्या कर रहे हो तुम, और स्क्रिप्ट क्यों है हाथ में। सबसे बड़ी डांट ये होती थी कि स्क्रिप्ट सेट पे तुम्हारे हाथ में ना हो, याद किया हो। आप होमवर्क नहीं करते, आप कभी एक्टर ही नहीं बन सकते, उस तरह की आती थी डांट। तो आप ये, तो मैं कहीं करता था कि यार अगर सीन याद नहीं है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो मैं बाथरूम में, सर मैं आया, कहाँ जा रहे हो, बस सर मैं 2 मिनट में आया, मैं जाके अंदर बाथरूम में स्क्रिप्ट, यार ये भी सही है। मगर ये कितनी कमाल है, मतलब एक पूरा टेस्ट, एक बड़ा और 3 कैमरा शूट, बड़ा एक उसमें रिहर्सल के साथ। इसीलिए तो आज तक वो काम जिंदा है। काम आसान हो गया ना, ये वाला काम तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमने वो मुश्किल यार 3-3, 4-4 पेजेस के सीन करना, मूव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, वो बड़ी प्रैक्टिस थी ना यार वो। अब और फिर टू बी ऑनेस्ट, आज काम, सच्ची बात बताऊं, सीरियस काम का मजा इसलिए नहीं आता कि यार 3 रीडिंग्स करते थे, 3 रीडिंग्स बैठे बात कर रहे हैं, कैरेक्टर बना रहे हैं, नहीं आप ये करना, नहीं मैं ये करूंगा, तुम ये करना। आज हम सेट पे जाते हैं और हम एक दूसरे कहते हैं, अच्छा ये बहन बनी हुई है, अच्छा आप माँ बनी हुई है, ओके। इससे भी हाईलाइट, हम काम कर रहे हैं और बहुत मर्तबा बात से भी हाईलाइट वो बात है कि अभी रिसेंटली मैंने एक चैनल का, रिनाउंड चैनल का एक सीरियल किया था। जब तक हमने वो सीरियल पैकअप नहीं कर दिया, उसके राइटर का नाम ही नहीं पता था कि ये किसके मामे ने लिखा है या चाचे ने लिखा है। यार ये भी कमाल है। अच्छा, और एट टाइम्स ऑन स्क्रीन यू कैन टेल कि अगर माँ बेटा या बाप बेटा कोई बना हुआ है, कोई उनकी आपस में कोई केमिस्ट्री नहीं है ना। अच्छा, राइटर देखो, मैं तुम्हें बताऊं, जो जिसको हम रीडिंग कहते हैं, जो आज हॉलीवुड में की हर फिल्म में होती है, पहले रीडिंग तो बैठ के लोग बैठते हैं, उसमें डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, सेट डिजाइनर, ये सब लोग बैठे होते हैं, बैठे होते हैं, सही है। मेकअप आर्टिस्ट कि किसका क्या गेटअप होना है, क्या चीज होनी है, भाई वो इस तरह काम होता था पहले। इसको हालांकि बहुत सारे वो नहीं थे, आज भी मैं खुदाई के समय पिछले दिनों वो वारिस का कुछ देख रहा था, तो उसमें सेट ऑब्वियसली पुराने वो बेचारे उस पीटीवी, लेकिन भाईजान जो क्वालिटी ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस का क्वालिटी बहुत एक्सट्रीम, नो डाउट। अच्छा, आपने कहा जैसे आप इस फील्ड में हैं और बहुत सारा माशाल्लाह काम करके, आपने कहा स्ट्रगल बाद में शुरू हुई, तो अब क्या स्ट्रगल है आपकी, क्या मतलब है कि आप क्या करना चाह रही हैं अब? कुछ भी नहीं करना चाह रही, जो अल्लाह ने इतना सारा दे दिया है, उसको बस ये दुआ है कि ये इसी तरह संभालने की तौफीक मिलती रहे। और आगे मैंने क्या करना है। तुम तो ये ऐसे कह रहे हो जैसे उन्होंने साइकिलों की दुकान खोल ली है। अच्छा, आप तो क्या है, साइकिलों की दुकान खोल ली? नहीं, कभी उधर इंसान कभी सोचता है कि मुझे ये करना है, और वो कब करना है। अच्छा, आपने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा बुलबुल इतना क्लिक हो जाएगा? आई रिमेंबर देयर वाज वन टाइम व्हेन यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, बहुत कम आप काम कर रहे थे। मैं हमेशा से बहुत, मतलब मैं हूँ इस तरह का कि मुझे समझ आए तो करता हूँ। ये भी अच्छा है यार, मैं हमेशा से सिलेक्टिव हूँ। हाँ, मैं नहीं, ये अच्छा है, ये लाइन इन पे चली गई। क्या चली गई? टीवी पे मैं आके मैं इन पर चली गई। जो पसंद आएगा वो करना है। वेरी सिलेक्टिव। नहीं, रोल अगर हॉन्ट करे तो बड़ा है। अब जब मैंने अपनी जिंदगी का, अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं आज, कि मैंने अगर 20% मेरी जिंदगी का काम जो है, जितना भी है, अच्छा बुरा बात की बात, 20% काम मैंने अपने दिल से किया है, 70% अपने घर का, 80% का अपने घर का चलाने के लिए। नहीं, रोटी के पैसे नहीं थे भाई, बाहर घर से भागे हुए थे, तो अपना घर चलाना था। 80% वो काम। आप ओरिजिनली फैसलाबाद से हैं क्या? जी। ओके, सो यू फ्रॉम फैसलाबाद यू वेंट टू लाहौर? जी, देन कराची। ओके। तो मैंने 80% काम वो किया है जो मेरी मजबूरी थी, 20% काम वो था जो मेरा दिल करता था, हाँ मुझे ये करना है।
तो ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हें। आपका कितना % काम मजबूरी है? 1% काम हिस्से में आया था, वो मजबूरी नहीं था, खुशी से कर लिया। अच्छा जनाब ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ गेम्स हम खेलते हैं। आप टाइपिंग करनी है? हैं क्या करनी? टाइपिंग आपसे टाइपिंग भी करवाएंगे। वो साइकिल भी आपको सुना, साइकिल चलाने का बहुत शौक है? हाँ है, असल में बिल्कुल जरा है ठीक भी है। मेरे पास। हाँ हाँ, आप बाइसिकल? स्कूटी भी है। वाह यार, ये सही एंजॉय कर रही है लाइफ हाँ को नहीं यार। माशाल्लाह, वो मैं बताऊं, हमें कोई गेटअप करना होता है ना मुझे, हाँ। जो बहुत तरह डिफिकल्ट हो, हाँ। तो वो हिना करती है बुलबुले में। हिना को बताता हूँ, हिना बता दे कुछ चीजें चाहिए तो मंगवा लें। मुझे जैसे मुझे एक में भरपूर शैम्पू इस्तेमाल किया तो गंजा हो गया, तो वो मैंने हिना को कहा, हिना कहा अच्छा ये चीजें मंगा ले, मैं कल कर दूंगी। तो वो सारा वो मतलब ऐसा को अल्लाह ने क्या मल्टी टैलेंटेड, फुल ऑफ टैलेंट रखा क्या है अल्लाह ने। बात है जनाब, क्या बात है। ठीक है जी, हम गेम की जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और अब हमारा सेगमेंट है झूठ का झटका। नबील और हिना हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन ये लोग 10-12 साल से एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को मुझे यकीन है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे ये लगता है कि आज किसी को झटका नहीं लगेगा, लेकिन वील सी व्हाट हैपेंस। आप लोग रेडी हैं? जी जी। होगा ये कि आपको हिना जी एज नबील जवाब देना है, और फिर नबील बताएंगे कि आपने सच बोला या झूठ बोला। अगर आपको लगता है कि हिना की बात सही नहीं है तो आप उनको करंट लगाएंगे, सही है? जी। और अगर इनकी चूंकि हर बात गलती होगी तो आप इनको लगा देना। नहीं भी दिल कर रहा तो लगा मेरे देना। हाथ में वैसे नंगी तलवार पकड़वा दो, तारे तारे पकड़ा दो झटके। ठीक है, रेडी है जी। हिना जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, नहीं बताएं आप क्या सोच रही हैं? प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करी, नबील वो लग गया कब उनको, लगानी है? प्रैक्टिस में लग गया। प्रैक्टिस ना करें, तुम करो जरा प्रैक्टिस में- प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करें। ये बदले निकाल भाई, आइंदा कभी लेट नहीं आऊंगी प्लीज। ये ना ठीक है जी, पहला सवाल हिना एज नबील। नबील को अगर कभी गुस्सा आ जाए तो फिर कुछ नहीं देखता, ये हशर नशर कर देता है। अगर नबील को कभी गुस्सा आ जाए तो हशर नशर कर देता है। हाँ, ये तो बात है। हाँ हाँ, यार वाकई इतना गुस्सा आता है? कोई टकराए ना पाश पाश हो जाएगा। इतनी बात लगता नहीं है देखे। वो इसलिए कि गुस्सा गलत बात पे नहीं आता, हम सही कभी बात पे गवाह होते हैं। जब आता है तो सही आता है। हाँ, फिर कोई नहीं रोक सकता। ज्यादातर किस बात पे आता है गुस्सा? किसी भी गलत बात पे, मतलब जो सही ना हो उस पे गुस्सा आता है। मतलब अगर सेट पे प्रोड्यूसर की तरफ से खाना लेट है उस पर गुस्सा आता है कभी? नहीं, हमारा प्रोड्यूसर है बुलबुले ना, का- इसलिए पूछ रहा हूँ ना। इनकी तरफ से कभी लेट है उस पर गुस्सा आता है इनको? नहीं मैं हमेशा से भाई, मेरा तो एक बजे मैं नहीं मानता। नहीं जो जानते हैं मुझे, तो मैं तो हमेशा खुद बीइंग एन आर्टिस्ट, जहाँ खाना का मसला होता था मैं अपने घर से ले जाता था। ओके, आप मेरे कभी घर से- तशरीफ लाएं, आपको पता चले कि बुलबुले के सेट पे कितनी बरकतें हैं। क्या बात है, तभी तो यार 12 साल से माशाल्लाह चल रहा है। माशाल्लाह। ठीक है जी, नबील एज हिना अगर एक्ट्रेस ना होती तो ये होती। हिना अगर एक्ट्रेस ना होती तो ये इतनी टैलेंटेड है तो ये काफी कुछ होती, जो कि अभी भी काफी कुछ है। मतलब क्या प्यारा जवाब दिया है। उसके कैसे अब उसमें क्या, मालूम झटका? उसके अलावा कोई क्या होती? मतलब मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकती थी। ओ तेरा भला। नहीं होना उनको मेकअप आर्टिस्ट। और बताएं एक और क्या होती? मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, और क्या हो सकती थी? आर्टिस्ट ही होती यार। आप बताएं, अगर आप एक्ट्रेस होती तो क्या होती? टीचर होती। टीचर? हाँ। टीचर वाले वो हैं इनमें? टीचर होती। मुझे हाँ। टीचिंग टीचिंग का शौक है? हाँ। पसंद भी है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। ठीक है, जबरदस्त है ना। आपसे सवाल ये एज नबील को सेट पर कुछ लोग हिटलर भी कहते हैं। नहीं, इसमें मेरा नहीं दबाना, मैंने दबाना है। कहते हैं नबील को कुछ लोग हिटलर कहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात वो है। हिटलर है ही नहीं। बेचारी यानी सेव कर रही हैं आपको। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक है, करंट लगाने में हम दोनों माहिर हैं। बात रहती आता ही नहीं है। ठीक है, ओके जी।
क्योंकि हमारी वो एक्चुअली एक तो टाइम बड़ा, फिर दोस्ती, और वो बड़ी है चीजों को बहुत सारी पता है एक तुम दूसरे को। सवाल को ऐसा पूछो। हिना का सबसे पसंदीदा एक्टर? हाँ, ये मेरे इल्म में नहीं है, मेरे अलावा पता नहीं कौन है। इसमें भी नहीं लग सकता, correct? इसमें लटका नहीं लगता। Of course, I like his acting. ये है ना, ये बात है। ठीक है, नबील जब भी किसी प्यारी लड़की को देखता है तो अपनी नजरें झुका लेता है। बताएं, झुकाता है नहीं झुकाता? नबील जब भी किसी लड़की को प्यारी लड़की को देखता है, नजरें झुका लेता है। वैसे अभी ऐसे जिंदगी में हुआ तो कभी नहीं। उसने भरपूर मौके का फायदा उठाया। नजर नहीं झुके, नजर आखिर नजर है। इसमें करंट नहीं लगाया ना, इसमें झटका नहीं लग रहा। नहीं, इसमें तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दो ही तरह के हुस्न तो खूब लगते हैं मुनीर, आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया। और बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला, चंद हसीनों के खतूत और कुछ तस्वीरें बुता। वाह 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 वाह। भाभी ने कॉल करा, कॉल करने की लोड़ नहीं, देख रहे हैं। ठीक है जी। हिना दिल पजीर की ख्वाहिश थी कि काश के मैं इसके साथ काम करूं। किसके साथ? ये बताएंगे ना। अब आपने अगर सही बोलेंगे तो झटका नहीं लगेगा, अगर गलत बोल दिया तो झटका है। नहीं तो ऐसी मेरी कभी बात ही हुई नहीं। अब अच्छा नहीं हुई, मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं अच्छा, मैं यही तो चाहता हूँ, नहीं हुई तो वो गलत बोले तो आप झटका लगाया ना। अच्छा, आप बोले ना, पहले नहीं लगाया झटका यार, तो बोले तो भाई बटन से हाथ उठवा उसका। उनको सिर्फ इतनी समझे कि मैंने ये दबाना है, दबा के रखा हुआ है, पूरा हाथ भी लगा दे। अच्छा बताइए किसके साथ? मैं इसके साथ काम करना चाहती हूँ। इसने कभी नहीं कहा, कभी ओ नहीं। यार, आपको क्या लगता है किसके साथ काम करना चाहती हो? यार कभी नहीं काम मैं चाह रहा यार। आई स्वेयर मुझे नहीं पता। कोई ऐसा एक्टर, कोई बंदा, कोई इनको प्यारा लगता हो, कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैंडसम लगता हो, कोई तो बंदा होगा जो कहते हैं यार क्या बस इसके साथ करना है काम। यार ये कभी, यार ये तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें सेट पे गुफ्तगू करनी चाहिए ना इस तरह से। फिर जब भी तो ख्यालात पता इस टाइप की वाहियात गुफ्तगू कर रही है। आपने वाहियात गुफ्तगू की। मेरा एहसन खान के साथ काम करने का बहुत दिल दो चाहता किस्तें है। मैं करूंगा आगे, फिर हम ये वाहियात। अलबत्ता राइटर का जरूर है कि इसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि फसी बारी का लिखा स्क्रिप्ट हो। हाँ। और शी लव इट। She loves doing that stuff. Yeah. वो लिखते ही बहुत अच्छा है यार, बहुत बड़ा अच्छा अच्छा, लिखते हैं, बहुत नो डाउट, अच्छा, कोई शक no नहीं। ठीक है जी। वैसे कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? कोई ऐसा सोचा होगा यार ये कोई पुराना हीरो होगा, कोई एक्टर होगा? आप अच्छा, ये पुराना हीरो का है? पुराना कोई गल नहीं, मैं इसमें भी जप्पी डालूंगा, मैं पुराने हीरो। आपको क्या पता हम कितने पुराने हैं? नहीं, मुझे मैं तो बिल्कुल, मैं तो कल ही तो आया। मुझे तो पता है। ये तो वो नहीं है पुराने बच्चे छुपा के नए बच्चों के साथ नए एक्टर। ठीक है जी। नबील की याददाश्त हिना के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है, ये आप जवाब दें इसका। नबील की याददाश्त हिना के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है। हाँ। है? हाँ बिल्कुल। यार बंदा कर्टसी में कहता नहीं है ना कि ज्यादा। अच्छा नहीं, सच बोला उन्होंने। हाँ सच नहीं, है, of course है। बहुत ठीक है। इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर इनकी नजर में? यार अभी तक जो मैंने देखा है, मजर मोइन। बहुत अच्छा डायरेक्टर है मजर। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर कोई एक नहीं है। देयर आर सो मेनी, बट जो आपको बहुत अच्छा लगता है। एवरेज जो ज्यादा मजर एंड एहतशामुद्दीन। एहतशाम में भी दो कमाल है। डायरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक है जी। उसके साथ। हाँ। अच्छा, नबील को अपनी कौन सी आदत छोड़ देनी चाहिए? किसको करंट लगना है? आपको लगेगा। मैंने तो बनाया, तुमने तो बनाया। नहीं अदबार यार, वो बस दबाने पे लगी हुई है। वो मैं भूल जाती होती हूँ ना, इसलिए दब जाता है। नबील को कौन सी आदत छोड़ देनी चाहिए? आई थिंक एंगर, एंजाइटी, हाइपरनेस। ये देखे ना, इस पे तो नहीं बनता दबाना, ये तो सब कुछ। इस पे मेरा भाई कुछ बोलेगा ही नहीं। अच्छा, मैं जितना इनको पुराना मतलब जब से जानता हूँ, बिकॉज लाहौर के टाइम से भी, और काफी इनको मैंने कभी आई हैव नेवर सीन हिम फ्यूरियस और एंग्री। मुझे नहीं मालूम, मे बी प्रोडक्शन जो होती है ना वो करवा देती है आपको एंजाइटी प्रूफ। अल्लाह टेस्ट भी देता है। हाँ, तो ये टेस्ट असल यही है ना। तो मेरे भाई के ना कंधे पे एक हाथ होता है, वो गैब का है। बस वो हाथ आ जाए कंधे पे, वो वहीं हो जाता है काम डाउन। यार वो समझ नहीं आया मुझे, वो हाथ कौन सा?
वो नहीं होता कि आगे मेरे चलो। साथ हाथ हो गया। हाथ हो गया, ये वो वाला हाथ है जो हाथ कर भी देता है कभी। ठीक है जी। नहीं होता, ये नॉर्मली सेट पे ये होता है कि जब भी मैं कोई ऐसी चीज होती है तो ये हमेशा सब्र ये कहती हुई निकल जाती है मेरे पास से। ये मैं तो कहता हूँ है। हाँ वही तो कर रहा हूँ। और क्या करेंगे चॉइस पर, ठीक है, सही है जी। अगर हिना को, या इनको जवाब देना, अगर हिना को जमीन पर पड़े 1000 रुपए मिले तो वो क्या करेंगे उन 1000 रुपए का? बचेगी यकीनन। ऑफ कोर्स खुद रख लेंगी या पूछेंगे किसी के? नहीं, तीन मेरा दफा- ख्याल है पूछेगी। 3 दफा ऐलान करेंगी पूछ के। हाँ, और फिर उसके बाद जेब में। हाँ सही नहीं, है, मैं कोई फिर बोले दे दूंगी किसी ठीक है, जरूरत किसी के में। काम आ जाए, हाँ, जरूरत है। उसकी वजह ठीक ये कि है, वो नहीं ऐसी नहीं है। ठीक है। जब नबील तुमने एक्चुअली 2 लोग वो बुलाए हैं जो बहुत जानते हैं। अब मैं चाहता हूं आप जाने ना लगाएं करंट। जब नबील चेक डिले करता है तो मैं ये करती हूं। ऐसा कोई वक्त कभी भी नहीं आया। यार ये तो मेरा दिल कर रहा है मैं सेट ही छोड़ के भाग जाऊं यार, मैं जा रहा हूँ घर। वाह यार, ऐसा प्रोड्यूसर किस जमाने में कैसा प्रोड्यूसर ऐसा कभी वक्त नहीं आया। हालांकि अप एंड डाउन जाते रहते हैं, मगर हमें कभी नहीं पता चला इतने, मतलब वो पहला दिन और आज का दिन पेमेंट, ये कभी क्या भी बात कोई- है। कभी नहीं। इस शख्स पे खुद ही हंस पड़े इस बात पे। ये क्लोजअप दिखाना प्लीज गौर से, अच्छी खुद ही हंस। इस शख्स पे हिना को क्रश है। अब अगर सच ये स्लेट साफ है मेरी पूरी साफ सफेद स्लेट है। हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं बीच में, कि कोई पता तो चले। कोशिश करते रहे कि यार अभी भी करते रहते हैं ये अभी भी मेरी करते बहन। रहते हैं। सोच लो, कुछ यार, सोच लो। कुछ कर लो, कुछ सोच लो। लेकिन नहीं वो और अब तो कई दफा हम मैं और महमूद साहब जब बैठे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हिना एक खातून है। मैं याद कई दफा याद excuse करती me, हूँ, मैं मजाक का एक वास्ता। लड़की बैठी है, एक मुझे औरत लौंडा ही समझ लिया तुम लोगों ने। अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा स्लेट साफ है। इसकी अब ये अगर इसने को दिल में रखा है तो वो ये हम नहीं जान सकते। इसकी कोई खास वजह है? बाखुदा दिल में भी नहीं है? दिल में भी कोई नहीं है। यार, ये बाखुदा। कमाल। यानी अपने काम में और अपने बच्चे में इतनी ये बिजी खातून है कि इनको डेडिकेशन बहुत है। डेडिकेशन हाँ, बहुत बहुत डेडिकेशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे पास इंडस्ट्री के बहुत से राज हैं। हाँ, हैं इनके पास इंडस्ट्री के राज, लोगों एक्टर्स की बात कर रहे के, हीरोज के। नहीं किसी नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन जब से फील्ड में आए हैं तब से सब कुछ ही देखे रहे हैं। तो वो सब ज्यादा कुछ तो- ज्यादा गहरी तरह देखा हुआ इन्होंने। है ऐसा? हाँ हाँ भाई, हाँ ऐसा है। क्योंकि सिलवटें हैं मेरे चेहरे पे तो हैरत क्यों है। वैसे सिलवटे हैं कोई नहीं। अभी तक सिलवटे नहीं वो है। मैंने मिटा दी है, इस्त्री कर ली। आज ही इस्त्री कराया। आजकल इस्त्री भी काफी हो रही। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पे तो हैरत हैरत क्यों क्यों है। हिना को अगर चेहरे को कुछ कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये क्या कराने जाएंगी? दांत दिखाने जाओ। हाँ क्या कराने, ये क्या बताइए। कराने यार, जाएगी? मुझे लग रहा है इसको अपना जो बहुत कोशिश ये कर रही होती है वो स्ट्रेस के हवाले से होता है। हाँ कि स्ट्रेस नहीं लेना, ऐसा ही है। मतलब हाँ, कि हाँ, कि बिल्कुल यार भी नहीं। इस तरह की चीज Zero हो जिससे मैं stress। अपना स्ट्रेस ना आए, मुझे इस तरह की थेरेपी या कोई ऐसी चीज करना चाह रही होती है नॉर्मली जो मैंने इसको देखा है। ठीक है जी। बिल्कुल सही। सेट पे अगर ऐसी बात हो जाए कोई, कौन सी बात होगी जिसको हिना सेट छोड़ के चली जाएगी? यार बहुत रेयर ही कभी है, भी नहीं हुआ ऐसा। बहुत ही रेयर है, मैंने देखा नहीं कभी भी। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं ऐसा हुआ क्योंकि वो अपने काम से इसकी हाँ मेरे commitment बड़ी सुनने है। में जरूर आया है कि मैंने ऐसा किया है, मगर एक्चुअली हुआ नहीं कभी ऐसा, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ मैंने ठीक है जी। नबील का दिल लाहौर फैसलाबाद में है, दिमाग कराची में, क्या ये सच है? नहीं, दिल भी कराची में। हाँ। कितने साल हो गए कराची में? यार हाय हाय 18। किताब उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, ये शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। 22 साल हो गए। माशाल्लाह। वो नहीं, कहते हैं ना माशाल्लाह, कराची किसी को, शबाब है, कराची किसी को बात- लग बात- जाए तो फिर वो हाँ, छूटता नहीं है। हाँ? हाँ, ये ठीक है जी। लेकिन क्या- देखिए वहां मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि लाहौर में जो है ना, वो जो लाहौर का कल्चर है या लाहौर जो है ना आर्ट के हवाले से, वो मेरी रूह की ग़िज़ा थी, और यहाँ मुझे मेरे जिस्म की ग़िज़ा के लिए आया हूँ। धन दौलत तो यहीं से कमाते हैं, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते ना। ये भी हम यही बात कर रहे थे, सही है जरूर। अच्छा जी, अवार्ड शोज के बारे में हिना का ये ख्याल है? यार हिना का मेरे जैसे ही ख्याल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई भी किसी लेवल का भी जो अवार्ड है वो जस्टिस पे नहीं होता। बेसिकली अवार्ड होना चाहिए। अवार्ड जो है वो आपको क्या देता है, सिर्फ आपको एक हौसला देता है अच्छे काम करने का, और अगर आप करते हैं उसकी अप्रिसिएशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एवरेज PR अवार्ड होते हैं, उसमें बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है। बस 100 अवार्ड है तो 3 लोग 4 लोगों को मिल गया जो डिजर्व करते थे, अदरवाइज सारा गोरख धंधा है। क्रेडिबिलिटी नहीं है अवार्ड। अच्छा, जब ऐसी चीज होती है तो फिर सबको पता है कि क्या है। सही, ठीक है। आखिरी सवाल है ना, ये बताइए बुलबुल की कास्ट में किसी एक को निकालना हो, हाँ, नबील, महमूद साहब, हिना और आयशा, इन चारों में से नबील किसको माइनस करेगा? मेरा ख्याल से वो अपनी कुर्बानी दे देगा, मगर हम में से किसी को माइनस नहीं करेगा। हाय 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 हाय, ये सच है। ये कितना बड़ा पागल आदमी, मैं ड्रामा अपना कैसे खराब कर लूं? तो कब खराब होगा जब खुद निकलेंगे? खुद निकलेंगे ड्रामा खराब? आप कह रहे हो हर सूरत एक आदमी को निकलना है। ये अपने प्ले में भी क्रेडिट देता रहता है। ओ महमूद साहब, ये जल्दी से ये कर लें, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो बुलबुलें कौन देखेगा? मतलब वो खुद ही लगा रहता है। अच्छा, एक जिस घर में शूटिंग होती है, वैसे अभी ऑफ उसके सवाल करो, जिस घर में शूटिंग होती है वो अपना परमानेंट घर क्यों नहीं बना लिया हुआ? यानी किसी के अपने बीच में हमने तकरीबन कोई 10 साल की, 10-11 साल हमने एक जावेद साहब का घर उसमें की हमने, लेकिन वो एंड में जावेद साहब ने एक और घर बना लिया उससे। नहीं, वो बेच के चले गए। मिस करते हैं मिस्टर एंड मिसेस जावेद। अच्छा, बहुत मिस तकरीबन हम, क्योंकि वो भी घर हो गया था, वहीं पे 5 दिन वहां हम गुजारते थे, जबरदस्त। और तो अब हमने चेंज किया क्योंकि उन्होंने घर बेच दिया और वो रेनोवेशन पे चला गया। ठीक है जनाब, ठीक है। वेरी नाइस जी, अगली गेम की जाने बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे इनके साथ खेलने। इन्होंने तो किसी ने यानी मतलब हिलाया तक नहीं, बटन ऐसे ही मुझे लगता है। मुझे 3-4 ये भाई इसने तो बटन दबा के ठीक है जनाब, हाथ नहीं लगा रहा। ठीक है जनाब, एक ब्रेक लेंगे, अगली गेम की जाने बढ़ेंगे, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हम मौजूद है किचन में। सेल्फिश डिश का सेगमेंट है और आज हम बनाएंगे चिकन चीज सब। हिना जी, किचन में कितना जाती हैं आप? मैं जब भी मेरी छुट्टी होती है किचन, बिल्कुल मेरा फेवरेट काम है खाना पका के खिलाना। अच्छा, आपने खाया इनके हाथ का खाना? जी जी, अच्छा, खाया। बहुत मरतबा? नहीं, बहुत मरतबा नहीं, लेकिन खाया। ठीक है। हाँ, आप जाते हैं किचन में? जी, मैं कभी कभार जाता हूँ। क्या बनाते हैं? जब मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, दाल चावल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा अकेला। आप अकेले रहते रहे हैं? तो उसके लिए बाहर से खा के जब थक जाते थे तो फिर खुद बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। अच्छा, तो आज हम चिकन चीज सब बनाएंगे। डबल रोटी, यानी कि जो सैंडविच का ब्रेड है वो तो आपके पास मौजूद है। हाँ। अब आपको चाहिए चिकन, क्रीम चीज, क्यूकम्बर, थाउजेंड आइलैंड सॉस और ऑलिव्स, और इसमें से पर्चियां आप निकालेंगे और ये सामने इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है, जो निकलेगा आपकी किस्मत है जी। ठीक है। इन केस कुछ नहीं निकला तो फिर हम अभी आगे बताते हैं क्या करना है। सॉल्ट नहीं चाहिए हमें सॉल्ट, लेकिन आप रख लें, कोई बात नहीं। सॉल्ट ये रखें आप, ठीक है? ये लीजिए, आप निकालें। लोगों ने कुछ नहीं, इन्हीं में से कुछ निकलेगा। क्या है ये, दिखाएं। ये तो कुछ चॉकलेट सॉस के लिए ये रख लें आप, चॉकलेट। लाई जी, और निकालें। अच्छा, यानी ये एक राज। हाँ, ये बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स 5 है ना, तो हम 5। और ये है ब्रेड, तो मेरे पास है। ब्रेड आ गई तो बस ठीक है, वो निकल आई आपकी ब्रेड। ठीक है यार, ब्रेड पहले ही दे दी हमने।
वो मैं वापस लेने वाला था ब्रेड। क्यों? ऐसे क्लोव्स, कौन सी गार्लिक गार्लिक क्लोव्स। ये कैसा सैंडविच बन रहा है मिस्टर नबील? इससे आर्टरीज अनब्लॉक हो जाते हैं। अनब्लॉक है, ये तो है। निकाले जी। ये है ग्रीन चिली। वैसे चाहिए तो नहीं आपको, लेकिन रख लें, इस सैंडविच में नहीं चाहिए, है ना? नहीं चाहिए, ले आप निकालें। हाँ। तो मुझे लगता है कोई भी चीज जो चाहिए तुम लोगों ने रखी नहीं हुई। नहीं रखी हमने, अब वो आपकी किस्मत नहीं निकल रही, मैं क्या कर सकता हूँ यार। टर्मरिक का क्या काम है सैंडविच के साथ? ये टर्मरिक है यार। हाँ ये बात तो सही है यार, पर्चियाँ कम होगी, लोगों ज्यादा सारी चीजें हांडी की दे दी है भाइयों। हम हांडी बना लेंगे इसके बाद। ये क्या है? गार्लिक पेस्ट। ये क्या करेंगे आप गार्लिक पेस्ट का? ये जी और निकालें। तुम ही लोगों को खिला के जाओगे जबरदस्ती। पीनट बटर कहाँ है यार? पीनट बटर किधर है? पीनट बटर ये ले पीनट बटर रखे अपने पास। 4 चीजें हुई आपकी, ये ले। हाँ जी, एक और है लास्ट। यार आपकी 3 क्यों हैं? इसलिए कि एक ब्रेड हाँ ये उनकी ब्रेड उनको वैसे ही मिल गई पहले। ब्लैक पेपर क्या करेंगे यार? कुछ नहीं निकला, बहुत माफी चाहता हूँ। आपकी किस्मत पता नहीं, जो असल चीज है ना वो ये है। ठीक है, उसकी जगह हम आगे बढ़ते हैं। आप पहले ये बताएं, आपको पहले क्या चाहिए? सबसे पहले इसमें चिकन जो है ना, मुझे लग रहा है ये देख रहे हैं चिकन स्प्रेड चाहिए। ये शक्ल देख रहे हैं आप? ये जी। हाँ। तो चिकन चाहिए आप लोगों को। हाँ तो चिकन के लिए आपसे हम एक चीज तो वापस लेंगे। ये गार्लिक पेस्ट मैंने वापस ले लिया। शुक्रिया। सबसे कीमती आइटम है वैसे, बाय द वे। हाँ। थोड़ा डब्बा बड़ा भी तो राज ऐसा होना चाहिए कि ये आप अर्न करें। ऐसे नहीं कि बात में मानूंगा। जबरदस्त राज बता दें आप। अपना ही बता दो। अपना बता दें बेशक। एक दिन शूट पे गई थी तो साड़ी पहननी थी, तो पेटीकोट में ना नाड़ा नहीं था और वहां कुछ भी नहीं था, तो फोन का एक तार पड़ा हुआ था, वो मैंने बांध लिया। That's it. और ये वो बांध की शूटिंग कर ली आपने? पूरी शूटिंग की। यार आपको डर नहीं लगा कि अगर फोन की तार कहीं कॉल ना आ जाए? नहीं, वो खाली तार, स्पाइरल वाला तार था। ये अच्छा राज है। बनता है इसमें चिकन देना मेरा ख्याल से। ये लीजिए आप चिकन रखिए। नबील आप बताइए, राज इंडस्ट्री का अपना, इनका कोई भी बहुत राज है आपके पास, कोई भी बता सकते हैं आप। अपने दोस्तों भी बता सकते हैं। क्या हो गया? हाँ नहीं, जैसे हमारे एक दोस्त है, उनको हम कायल कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लगा लें। और बहुत अब मैं और एंड ये लग रहा है कि मतलब 2 दोस्त जो हैं वो हाथ पकड़ेंगे और एक आदमी उनको वैक्सीनेशन वो इतना डरते हैं वैक्सीनेशन से? वैक्सीनेशन से बहुत डरते हैं। ये कौन दोस्त है ये? इनको ये आप जानती हैं उनको, है ना? ओए खबरदार, मेरे मियां के बारे में कुछ कहा। ये महमूद साहब इतना डरते हैं यार। किसी दिन उनको बगैर, क्योंकि वैक्सीनेशन आप लोगों ने लगवाई है ना, पता तो चलता नहीं। किसी दिन बगैर बताए सीन करते करते किसी हो गया आगे, बस पीछे टिकट। एक दफा बीच में बड़ा मजा आया ना कि वो एक तुम्हें याद होगा थ्योरी आ गई थी कि 2 साल में जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई या बंदर बन जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू अकेला रह के क्या करे, जब हम नहीं होंगे तो तू अकेला क्या करेगा, लगवा ले। तो बस हमेशा हर दफा वो कहता है बस अब मैंने लगवा ले। यार महमूद साहब, ये अब टीवी पे आ गई बात। अब आप नहीं, मेरा छापा पड़ने वाला वहां पे उन्होंने लगवा लिया होगा, क्योंकि ये अब कवर, ये कवर करने के लिए जो आपने इसलिए नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ट्रैवल करना है, तो हाँ, तो दिखाना ही पड़ेगा। ये लीजिए, महमूद साहब से चेक करेंगे हम बाद में। मैं आपसे पीनट बटर वापस लेता हूँ। अच्छा जी, अगला आपको क्या चाहिए? क्रीम चीज। ये है जी क्रीम चीज। अब आपको चाहिए, बनाना शुरू कर सकते हैं आप? सैंडविच बनाएं। बनाएं जी। सो हिना जी, आपसे मैं लेता हूँ ये ग्रीन चिली वापस, और आपको क्रीम चीज दूंगा, लेकिन आप राज बताएंगी तो। जी, क्रीम चीज राज ये है कि एक कुकिंग शो में मुझे बुलाया गया था। ये सिर्फ सॉरी खाने वाला है ना? हाँ यार, मतलब क्या है इस बात का? और अब क्या करेंगे? प्लास्टिक का नहीं। वो एक कुकिंग शो में मुझे बुलाया गया था, उसमें बनाई थी चिकन कढ़ाई। ठीक है। चिकन कढ़ाई जो वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लेकर आए शेफ, और उसको मैंने पहले तो वो कटा नहीं, लेकिन खाना शर्त था कि आप चखें। खा तो लिया भाई, वो चबे ना। तो मैंने उनसे बमुश्किल ये कहा कि इसको खाने के लिए कुत्ते का जबड़ा होना जरूरी। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है टीवी पे, हाँ, कि आपको दिखाया कुछ और वो है। ये क्रीम चीज आपकी हुई, ये आप चिकन रखेंगे, उसके ऊपर क्रीम चीज आएगी। हाँ जी, आपको भी क्रीम चीज चाहिए भाई जी? जी। बता दें राज, जल्दी से आपसे हम गार्लिक क्लोव्स ले लेते हैं। राज बता दें। जैसे हमारे एक दोस्त है, वो माशाल्लाह 10 अंडे। इजाज असलम।
यार ये क्या बदतमीज यार। यार ये हमें पता है यार, नहीं, आप यकीन नहीं, करें। हमें पता है वो 10 नहीं। अंडे 60 अंडे दिन के यार 10 की एक बार हम सीरियल कर रहे थे स्कॉटलैंड में, हाँ तो एक ही इजाज बार? हाँ, 2-3 दफा जब एक बार को आया और वो उसके बाद आपने तो शाम- माशाल्लाह वहां पे 8-10 सीरियल मैंने किए। तो स्कॉटलैंड में जब इजाज वापस जा रहा था एयरपोर्ट पे गया तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तुझे पता है यहाँ जश्न हो रहा है? कह रहा किस बात का? मैं कहा पूरे स्कॉटलैंड की मुर्गियां जश्न मना किसको कह रहा है? ये आदमी जहाज में बैठ रहा है, हमें सांस आएगा वन डे दे, थक गई है भाई। अच्छी बात है। अच्छा वो क्योंकि प्रोटीन में आप एक एग व्हाइट में ना 17 कैलोरी होती है, लेकिन प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज्यादा ज्यादा है। होती तो जो लोग अपनी डाइट पे रहते हैं उनको मसल स्ट्रांग करने होता है, तो वो फिर प्रोटीन इनटेक तो 8-10-12 अंडे तो कुछ एग व्हाइट उनके कुछ भी नहीं नहीं, होता। और वो मैंने उसको हमेशा से देखा है इजाज को कि वो बहुत कॉन्शियस है। एक दिन रात में कोई 3:30 बजे स्कॉटलैंड में सर्दी माइनस, और हम शूट करके आए तो उसने कहा यार सुन, वो जो हमारे अपार्टमेंट में वो जो दूध था ना स्किम, वो खत्म हो गया। तो गाड़ी होती थी हमारे पास, तो उसने कहा चल यार कहीं से ढूंढ के ले आए। मैंने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने पूरा दिन शूट किया हुआ है, अब मैं स्किम मिल ढूंढ, नाराज हो गया मुझसे। गाड़ी की चाबी दे, मैं ले आता हूँ, और ले आया। और मुझे आके क्या कह रहा है, सुबह दूध को हाथ ना लगाना। अच्छा then that is why कि you see him in the same size always। माशाल्लाह, आप माशाल्लाह। 20 साल पीछे चले जाए। मैं तो उसे कहा, मैंने कहा पेंडेमिक क्या, तू क्यामत के भी 2 दिन बाद ही मरेगा। जितनी अच्छी तेरी सेहत है, तूने तो अल्लाह माफ करे। अच्छी बात है, अच्छी बात है यार ये है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए थाउजेंड आइलैंड सॉस, ठीक है यार? क्यूकम्बर्स पहले लेते हैं, क्यूकम्बर, ठीक है जी। हिना जी आपसे सॉल्ट वापस लेते हैं और क्यूकम्बर्स आपको देंगे। अब आप बताइए राज। हाँ, राज ये है हम लोग बुलबुले करने दुबई गए, तो किसी ने वहां पर जो मेजबान थे उन्होंने कहा हम आपको आज बहुत अच्छी जगह लेके जाते हैं। हम सब तैयार होके चले गए। वो बेसिकली उन्होंने नबील और साहब कौन था? सर अली इमरान साहब थे, माई सेल्फ महमूद असलम, महमूद साहब स्पेशली सुन तो सही, स्पेशली तैयार हुए। ये हुआ क्लब में शूट बड़ा नहीं, वो ये था कि वहां फीमेल इतनी कम थी, तो बेचारी हिना जो है वो हमारे लिए उस वक्त जो है ना सोफिया लोरेन थी। हमने कहा भाई किसी अच्छी शरीफाना जगह ले जाना। उसके बाद जैसे हम क्लब में सिर्फ एक खातून थी हिना दिलपसंद, नहीं यहाँ 35 और लड़के थे, एक आधी खातून उनके साथ। और मैं खामोशी से बैठी भी। मैंने कहा देखो भाई अंधेरा अच्छा है, अंधेरा ज्यादा है। किसी ने कोने में ऐसे आवाज दी, अरे बुलबुले की टीम। मैंने कहा चलो चलो भागो यहाँ से। यार ये बहुत फनी राज था, ये जरूरी था कि आपको ये खीरे जो है वो अल्लाह करे जल्दी से इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाए, वरना आहिस्ता आहिस्ता वो उन राजों की तरफ ही आ रही है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी आपको भी चाहिए खीरे? जी खीरे खीरे छड़ीना कदी सजना नहीं हीरे हीरे। अच्छा हमारे एक दोस्त हैं दानिश खाजा, इनके भी दोस्त हैं जो डायरेक्टर हैं इसके। तो एक दफा इन्होंने मेरा ख्याल सीटें कराई थी, तो हमने जाना था को 12 साल पहले, तो हमारे राइटर साथ थे, तो वो बिजनेस क्लास की सीट्स हुई। वो मजबूरी थी इनकी, वरना ये भेजते हमें इकोनॉमी में। तो वो जैसे हम बिजनेस क्लास में बैठे, तो ऐसे ही मेरे और राना रिजवान, वो भी बहुत शरारती है, तो हमारे जैसे ही वो आए तो बैठे, तो वो मेन्यू आ गया। तो हमने अपने दोस्त से कहा कि देख के जरा ख्याल से, ये बहुत महंगा होता है, तो तेरे पास डॉलर वॉलर है? यानी आपको लगा मैंने जहां से पैसे देने पड़ेंगे बिजनेस का। तो हमने कहा भाई देख ले, जो भी ऑर्डर करे ना। तो अब उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसने आके पूछा, तो उसने कहा नहीं आई डोंट वांट एनीथिंग, तो उसे रख दिया। अच्छा हमने तो ऑर्डर कर दिया हुआ था, तो जैसे खाना है हम खाने लगे। तो अब कभी मुझे देख रहा, कभी राना को देख रहा, सेंटर में बैठा। यार की क्या बदतमीजी है। तो हमने कहा यार तुझे मैं मंगवा देता हूँ मेरे, कि नहीं। जब उसे देखा कि हमने तो पे ही नहीं किया, तो उसने कहा यार ये ज्यादती की है। फिर मैंने उसको बुला के कहा कि प्लीज इसको खाना है, उस वक्त दिल नहीं कर रहा था, प्लीज इसको दे दो। यार कमाल है, ये भी सही है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जी अब लास्ट चीज रह गई है थाउजेंड आइलैंड सॉस दोनों की। अब आप एक राज बताएंगी मजीद?
राज फाश करें। बस कि मुझे कोई जज ना करे। नहीं करेगा जज। क्या ओके, होगा? एक ब्यूटी पार्लर में मैं गई, उन्होंने मुझे कहा अरे आइए आप ऊपर वाले पोर्शन में जाएं, वहाँ एक स्ट्रेचर है, आप उस पर लेट जाइए। आप वहाँ आराम करें, हम आ रहे हैं, ये सैंडविच खाइए और ये जूस। अब मेरे एक हाथ में सैंडविच, एक में जूस, और मैं उछल के, और उस ऊंचा था स्ट्रेचर, उस पे जो बैठी तो वो यूं बंद हो गया और मेरे हाथ यूं निकले होते, एक में जूस और एक में सैंडविच। मैंने कहा अब तो सब ये लोग आ जाएंगे, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं ना बेहोश हो गई वहां, और जूस भी नहीं छूटा हाथ से और सैंडविच भी नहीं छूटा और मैं यूं बेहोश थी। आप शुक्र है किसी ने वीडियो नहीं बनाई है आपकी। लेकिन आपने जब छलांग मारी होगी तो वो बीच में वो एक ऐसा होगा कि वो जो खुलता होगा जी। यार। तो मैं मुंह में इन्होंने ये असल जिंदगी में भी बुलबुले बना रही थी वहां बैठ के। हाँ, ऐसा ही जाता है, मैं करती नहीं हूँ, ये हो जाता है। ये ले जी आपकी 1000 आयरन सॉस, आपकी रहेगी जी 1000 आयरन सॉस, और आपको ये बताना है राज। आप तो खीरों पे सीरियस हो गए यार। मतलब नहीं सही, खीरे ना खाइए। खाओ 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 जनाब खाओ। बचपन में शादियां जो है वो घरों पे होती थी। ठीक है, शादी घरों में नहीं होती थी, पंजाब में खासकर। सही है। तो वो बकरे आते थे और फिर वो ज़िबा होते थे, फिर उनसे खाने वाने बनते थे, देगे बनते ठीक है। थे। तो मुझे याद है मेरे एक भाई की शादी में इसी तरह बकरे आ गए गांव से, और वो सुबह ज़िबा होंगे ये वो। तो कुछ गेस्ट जो हैं वो कुछ जो पकाने वाले हैं वो बेचारे बाहर से उधर गलियों में चार पहियां डाल के सोए हुए। तो हमने क्या किया कि बकरों को उनके अजार बंद के साथ बांध के ना, उनकी रस्सियों को, तो दूर जाके बैठ के ना, अब बैठ के वहां से उनको पत्थर मार रहे बकरों को, और बकरी तो बचाएगा ना, भागेगा। और वो हजार बंद उनके वो बेचारे उनको घसीट रहे हैं, कभी कुछ कर यार। और बेचारा एक सोता आदमी यूं उठ गया ना, देख रहा है कि हुआ क्या है, और एक बकरा भाग रहा है उधर सलवार लेके तकरीबन ऑलमोस्ट। यार ये बहुत बचपन की कहानी है ये, जरा मतलब ये बहुत बच्चे की कहानी लग रही है मुझे, जरा बड़े होकर शरारती है। ये को 8वीं 9वीं क्लास। जबरदस्त है, जबरदस्त। आपका सैंडविच बन गया? बन गया। इसको बंद कीजिए और एक बाइट लीजिए, और आपकी मर्जी है। बड़ा फ्रेश और अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और नबील ने भी जी अपना बर्गर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं किसका बर्गर, वैसे दोनों का एक जैसा ही लग रहा है मुझे तो भाई चार बर्गर तो बर्गर होता है, चाहे जिसने बनाया हो। दिखाएं यार, इसकी शक्ल क्यों दिखाएं। ये है जी, इसका मुंह नहीं बंद हो रहा यार, एक तो मुंह बंद कराना आजकल बड़ा मुश्किल है। जनाब ये मुझे लग रहा है नहीं रिजाज के लिए बना है। ठीक है, सही है जी। ये चिकन चीज सब जो है हमारा तैयार है, और हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारा सेगमेंट है छुट्टी बंद, और नबील और हिना हमारे साथ मौजूद है। हम सवालात करेंगे, सवाल का जो सही जवाब देगा पहले वो तो जाएगा जीत। तो जो दूसरा शख्स होगा जो हारेगा वो एक नंबर चूज करेगा, नंबर में क्या लिखा है ये उसकी किस्मत है। ये ट्रेजर बॉक्स है, बड़े जबरदस्त हमारे पास गिफ्ट्स हैं, कुछ पहनने के लिए चीजें हैं बड़ी प्यारी प्यारी, वो आप लोगों को पहनने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो आप प्रेफर करेंगे कि सवाल का जवाब ना ही दें, बेशक इसको पहन लें, आपकी चॉइस है, मर्जी, एंजॉय करें। पहला सवाल करें जी? जी पहले जवाब देना है आप दोनों में से, ठीक है। पहला सवाल यह है कि एनिमल विद द शार्पेस्ट हेयरिंग एबिलिटी, 3 चॉइसेस है, रैट, बैट या वैक्स मॉथ। वैक्स मॉथ। बड़ा कॉन्फिडेंस है यार। हाँ। सबसे किसकी जो हेयरिंग एबिलिटी रैट की है बैट की? वैसे उन्होंने जवाब पहले दे दिया, अब आप जो सही भी होगा आपका तो फिर देखते हैं, हो सकता है उनका गलत निकला है। दे जवाब। नहीं, वो जवाब दुरुस्त नहीं है उनका। जवाब क्या दुरुस्त नहीं है उनका? अभी मैं बताऊंगा ना तो कुछ देर बाद। अच्छा, इसमें से चूज करना है। वैक्स मॉथ।
मेरा भी यही ख्याल है। डिब्बा खोलने Wax Moth, वरना। ठीक है, दिखाइए जी सही जवाब। हालांकि ख्याल सही भी हुआ तो फिर भी हम गलत मानेंगे क्योंकि उन्होंने पहले जवाब। वैक्स मॉथ, नंबर चूज करें आप। अच्छा, नंबर नहीं, बैठे बैठे बैठ Okay. नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा। 1 to 10 नंबर है। 1। 1 वाह वाह वाह, पकड़ी। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अल्लाह मेरा भाई। ये थोड़ा सा ये नहीं, भंगड़ा करें थोड़ा सा, भंगड़ा। ओए ओए शाबाश। हाँ जिंदा रहे पुत्र। मतलब कोई दूल्हा टाइप फीलिंग तो नहीं हो रही आपको? हर किस्त में होती है इसको दूल्हा टाइप फीलिंग। एक दिन बेगम ने फोन किया किसी काम से तो कहने लगी आपकी शूट। मैं कहा हाँ बस वो सीन हो रहा है शादी का और ये वो। कह रही यार आप हर दूसरे एपिसोड में अपनी शादी क्यों करवा रहे होते? मैंने कहा आप एपिसोड में भी ना करवाओ। मतलब मर जाए बंदा, क्या शादी क्या कराया? शादी ना कराए। सही है, बिल्कुल सही है। ये सवाल मेरे हर घर में होता है, मेरे भी घर में जब शेरवानी निकालता हूँ, शादी यार कितने ड्रामा में शादी होती है। बताऊं, एक बार मुझे याद है मैं लाहौर में था तो मैं प्राय ये कोई 99-2000 की बात है, मैं एक दिन में 3 सीरियल की ना दो शादियों के सीन थे, मैंने 3 शेरवानियां पहनी एक दिन में। टेडी शिफ्ट हो रही थी शादियों की। शिफ्ट हो रही थी तो क्या यार इधर भी शादी कर दो। मैंने कहा कोई सीन ही बदल लो आज का सब। ठीक है जी, अगला सवाल गौर से सुनिएगा। हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ? हाउ मेनी टाइम्स? 99, 109 या 119? बी 109। 99। आपने कहा 99, आपने कहा 109। देखते हैं जी सही जवाब क्या है। 99 और क्या है? 109 में से यार है ना, अभी रिसेंटली पढ़ा था ये दो ये तीन दिन बात है। पहले। चूज करो जी नंबर। चौधरी साहब नंबर चूज करो। और काका नंबर 5 खोलना। नंबर 5 कटोए। वाह, मैचिंग हो गई यार। वो ये इसके ऊपर लगाएंगे या वो उतारी तो बुलाना नहीं आने वाले को, आने वाले जाना नहीं। वाह जी वाह। नेक्स्ट दिखाइए जी। Which country is situated below sea level? बहुत आसान। न्यूजीलैंड। नीदरलैंड। आपने कहा नीदरलैंड। नीदरलैंड। पहला जवाब नबील ने दिया है, देखते हैं सही है गलत है। आपका जवाब भी नीदरलैंड है, बिल्कुल सही। वो हॉलैंड में बहुत सी बिल्डिंग्स को बड़ी जल्दी गिरा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो धंसना शुरू हो जाती है। इतनी नरम जगह बहुत है। सारे लोग जो हैं वो कश्ती में घर बनाए होते हैं उन्होंने। हाँ, बड़ा मजेदार बिल्कुल। सा लगता है कि वो पूरे खूबसूरत तरीन। खूबसूरत तरीन घूमते बनाए रहते हैं। नंबर चूज कीजिए। 7। नंबर 7। Wow, yaar, give it to me. ये कानों में जाएंगे। कानों में? ये क्या दाढ़ी है? दाढ़ी। क्या बात
बात है यार, यार क्या बात है, कितनी कूल लग रही है। हाँ अभी ऐसी तो कुछ हो के करती है इस तरह की हरकतें। I love to do that. ठीक है जी, अगला सवाल। इसको मेरे ख्याल मुंह से ये नीचे मुंह से नीचे कर सकती हैं ताकि आप बोलने में, ये देखे ना, ये जी। जी साहबजादे बोलिए। अगला सवाल बहुत आसान। कराकोरम हाईवे इज ऑल्सो नोन एज N655, N35, N25। N655। 655 N6 नहीं 35। N35। अच्छा, आप दोनों ने कहा N35। दिखाइए जी सही जवाब क्या है। N35। यार एक बात उन्होंने बाद में जवाब दिया था, सही मान लें? नहीं या उनको नहीं नहीं, उनको दे उनको कुछ मैंने दे। नहीं बाद चूज में नहीं, आपने बाद में कहा बाद में, पहले। बाद में, पहले तो कोई मैंने। नहीं। लेकिन फिर भी यार अब हाँ तो ये- बिशक नंबर 2। कौन सा नंबर 2। नंबर? 2 नंबर यू मीन? हाँ ये अच्छा लगेगा, लाओ दे दो। ना 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 ला 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 ला। हाँ ये सही है। Very nice. Very nice. Okay जी, अगला सवाल। The only living cells in the body without blood supply. Blood supply कहाँ नहीं होता? बालों में तो होता है, नाखूनों में होता है क्या, या कॉर्निया जो आंख का होता है उसमें होता है क्या? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है नेल्स। हाँ, नेल्स। आपने कहा नेल्स, आप? कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है जी। नेल और कॉर्निया पॉसिबल, वेरी क्लोज। देखते हैं जी सही जवाब क्या है। कॉर्निया। आओ जी, नंबर चूज करें जनाब। अब तो नंबर भी नजर नहीं आ रहे, 10 कर ले यार। नंबर 10। वाह यार, ये पैर ना गए। मैंने इतने बड़े ही नहीं है वो। ये ना जी, ये बेसिकली ये कोकाफ का चौधरी है। बिल्कुल कोकाफ का चौधरी। सही है, बिल्कुल सही है जी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। गौर से सुनिएगा। द पिरामिड्स ऑफ द सन एंड मून आर इन विच कंट्री? जापान, इजिप्ट या मेक्सिको? पिरामिड ऑफ सॉरी सन, मेरा ख्याल है इजिप्ट। नहीं तो फिर जापान। नो मैक्सिको। अच्छा, बोलो कुछ तो नहीं, बोलो। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, लगता है ऐसे से इजिप्ट होगा सही जवाब, है ना? लगता है ऐसे। हाँ, नहीं, लेकिन पिरामिड्स की बात जब होती है तो इजिप्ट की बात होती है, लेकिन ये पिरामिड्स ऑफ द सन एंड मून है। ठीक है जी, देखते हैं किस मुल्क में है। और सही जवाब है जो मैक्सिको। बल्कि बहुत सारी मूवीज में शूट हुआ हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी, 4। नंबर 4। कैसे पहनो इसको? अच्छा लाओ पहन लेती हूँ। क्या क्या पहनेगी? पता नहीं चल रहा कौन है। ला 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 ला। आहा, ये इसको वो कर लो ना, ऊपर कर लो। थोड़ा सा चेहरा ये भी नजर कंधों की ये तरफ। ऊपर कर बिल्कुल देते छुप हैं। गया चेहरा।
ये यहाँ रख लेते हैं, कोई बात हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ रख दो। भाई तुमने सैड म्यूजिक क्यों बजा दिया शादी का? हाँ। चलो अगला सवाल। In which year cricket was included as part of Olympic Games? 1896, 1900 या 1908? मेरा ख्याल है 1908। कंफर्म करें जी, कंफर्म जवाब दीजिए। हाँ, जमानों के हिसाब से तो यही लगता है। मेरा जाती ये ख्याल है कि ये है ही नहीं, ओलंपिक में है ही नहीं। नहीं, इसमें तीनों में से एक जवाब सही है। 1908। आपने कहा 1900। आपने कहा 1900 और आपने कहा 1908। Are you sure? नहीं, ऐसे ही कह दिया बस, क्योंकि मुझे लगता है शायद। ठीक है, दिखाएं जी। अब तो उसके बाद जगह नहीं बची भाई। नंबर 3। यार क्या कमाल बात हो गई है। अरे लाओ, ये तो बड़े मजे की चीज होती है यार, कितना कुछ पहले ये कहा जाए। अब इसको यूं करे ऊपर से बनाओ। यार पहचान नहीं जा रही। अगला सवाल, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन मेक्सिको, इजिप्ट या साउथ अफ्रीका? कौन सा जी? ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर, हिना जी बताइए। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। पहले किसने बोला? मैंने सोचा, लेकिन मैंने दिखाइए जी सही जवाब क्या है। लाओ। नंबर 8। नंबर 8। अल्लाह खैर करे। यूहू, ला दो। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, खुश्क तरीन। कैलिफोर्निया, अफ्रीका, राजस्थान है। डेथ वैली कैलिफोर्निया, सहारा अफ्रीका, बर्मा राजस्थान। डेथ वैली कैलिफोर्निया। आपने कहा डेथ वैली। आर यू श्योर? आई एम 100%। प्लेस क्या है जी? डिजर्टेड। ड्राइस्ट, सबसे जो खुश्क तरीन जगह जिसको कहा जाता है। कैलिफोर्निया। नहीं जी, ये राजस्थान है जी। आपने कहा राजस्थान। आपने कहा राजस्थान, आपने कहा कैलिफोर्निया का डेथ वैली। देखते हैं जी, सही जवाब है डेथ वैली कैलिफोर्निया। नंबर चूज कीजिए दोनों में से। 9, 6। क्या कहा? 6। लाओ जी 6। क्या हो गया? नंबर से पहले ही पता था क्या है बीच में। ओए हो यार, ये नहीं हो सकता यार। निकालो जी। ले आओ जी। यार ये एक चौधरी के साथ ये क्या हो रहा है? ये कोकाफ का चौधरी या ये मतलब मेरा उर्स नहीं है भाई, मुझ पे चादरें क्यों चढ़ा रहे हो?
ठीक है जनाब, जबरदस्त गेम है जनाब, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त हमारे आर्टिस्ट, बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे इंसान हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। और क्योंकि वक्त खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन जब है ना आप सेट पे हों और हम इनसे गाना ना सुने तो ये हो नहीं सकता। आप लोग अपनी शूटिंग में इनसे गाने सुनते रहते हैं? हाँ, नॉर्मली सभी गाते होंगे मेरे ख्याल मिलके। नहीं हिना ज्यादा गाती अच्छा, है। अब मुझे रोक देती है कि ना गए वजह क्योंकि मैं कंपोजिशन अपनी बना लेता ये हूँ। बड़े बड़े मौसीकारों की धुनें बदल जो कंपोजर होता है वो भी पहचान नहीं पाता ये कि ये मेरा गाना था। बड़ी जिद्दत है आपके अंदाज में, क्या बात, क्या वैरायटी है। तो मुझे अपना काम करो। सही है, हाँ, अपना अपना ठीक। अच्छा, कोई फरमाइश करे ना इनसे, हम कुछ दो चार लाइन कुछ भी सुन सकते हैं। मैडम का कोई सुना दे, सानू नहर वाले पुल पे सुना दे। सुना दे। सानू नहर वाले पुल पे बुला के माही आप बुलबुले करने चला गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के कि गोरे माही किथे रह गया, साडी अखां विच नींदरा उड़ा दे, साडी अखां विच नींदरा उड़ा के कि गोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। आगे कहता उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा, उठदा दुपट्टा मेरा मल मलदा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं मिलदा, आवे ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, सानू प्यार वाले पुल ते मुड़ा के, सानू प्यार वाली पानी ते चढ़ा के कि गोर माही किथे रह गया, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमारे शो पे। जाते जाते हमारे जो फैंस बैठे हुए आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, प्यार करते हैं, आपका काम देखते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगी कि अपने काम से हमेशा ऑनेस्ट रहें, जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उससे बस ऑनेस्ट रहें, और फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या बात है जी। नबील भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यार बस अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस तरह अपने काम से इन लव हो जैसे आप पहली मोहब्बत करते हैं ना। ये क्या बात है। तो इस तरीके से अपने काम से आप प्यार करें। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बिन पिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है जनाब, आइए जी, आइए मेरे साथ, आइए यहाँ पे आइए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आई जस्ट होप कि आप जो भी काम जहां जहां भी कर रहे हैं हमेशा कीप शाइनिंग लाइक दिस और अच्छा अच्छा काम करते रहें। आप भी ऑलवेज ऑलवेज, आप इतना माशाल्लाह हम लोगों को एंटरटेन करती हैं, हमारे इतना काम करती हैं, इसी तरह सलामत रहिए, खुश रहिए। थैंक यू जनाब। आप लोग हमें फीडबैक जरूर देंगे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक और सेट ऑफ ग्रेट सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर, गुड बाय और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।